नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य भगवान की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में सूरज भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह रोज सवेरे उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता, किंतु कमाता कुछ भी नहीं था। जब वह घर में रहता तो ब्राह्मणी कहती, कुछ कमाते तो हो नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। वो जाकर कुएं पर बैठता तो वहां पर पनिहारियां नहीं बैठने देती। घर के बाहर जाकर बैठता तो खेलने वाले बच्चे नहीं बैठने देते। हाट में जाकर बैठता तो दुकानदार वहां से भगा देते। निराश होकर मैं जंगल में जाकर बैठ गया। वहां पर एक सूखा हुआ पीपल और एक सूखा हुआ तालाब था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं यहाँ शांति से पूजा कर सकता हूँ। वो वहीं पर नहाया धोया और पूजा पाठ की। कहानी सुनकर जब उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो वह पानी बहकर तालाब में और सूखे हुए पीपल पर चला गया। तालाब में पानी पहुंचते ही वह तालाब दूध से भर गया और सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया। सूर्य नारायण की आवाज उसके कानों में पड़ी। उन्होंने कहा, जो चाहिए मांग ले ब्राह्मण, जो चाहिए सो मांग। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया कि पता नहीं कौन बोल रहा है। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगा। रोज रोज यह आवाज सुनकर ब्राह्मण डर के मारे बहुत कमजोर हो गया। वह सोचता रहता कि पता नहीं इस घने जंगल में कौन बोलता है, कोई नजर भी नहीं आता। जब शाम होती तो वह अपने घर चला जाता। उसकी हालत देखकर एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण बोला कि मेरे दुख की बात मत पूछो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, आपको तो बताना ही पड़ेगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मण ने कहा, जब मैं घर पर बैठकर पूजा करता हूँ तो तू मुझे बैठने नहीं देती। कुएं पर जाकर बैठता हूँ तो पानी भरने वाली औरतें भगा देती हैं, इसलिए मैं एक घने जंगल में जाकर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर एक सूखा हुआ पीपल और एक सूखा हुआ तालाब है। पीपल हरा भरा हो जाता है और तालाब दूध से भर जाता है। जब मैं वापस आने लगता हूँ तो पीपल के पेड़ से पता नहीं कौन बोलता है, कहता है, जो मांगना है सो मांग ब्राह्मण, जो मांगना है सो मांग। वहाँ पर भी वो मुझे शांति से नहीं रहने देता। तब ब्राह्मणी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वो तो सूर्य नारायण भगवान है, अब की बार जब वो मांगने को कहे तो सब कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला कि क्या मांगू। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अब की बार वो कहें तो उनसे कहना, मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी की कमी न हो, 9 मंजिल का महल हो जो हाथी घोड़ों दास दासियों नौकर चाकरों से भरा हो, घर में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, बेटे पोतों बहुओं बेटी जमाइयों से घर भरा हो, मेरा और मेरी ब्राह्मणी का स्वास्थ्य 12 बरस के बच्चे जैसा हो, सोने चांदी हीरे मोतियों से घर भरा हो। अगले दिन फिर सूरज भगवान बोले तो ब्राह्मण ने उसी तरह से मांग लिया जैसा ब्राह्मणी ने कहा था। तब भगवान बोले, देखने में तो ब्राह्मण भोला सा दिखता है, लेकिन मांग तो बहुत कुछ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ हो जाएगा। जब वह वापस आया तो उसकी टूटी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था जिसमें सजी धजी उसकी ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही आवाज दी, अंदर आ जाओ, ये हमारा ही घर है। सूरज भगवान से आपने जो भी मांगा था वो सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया है। ब्राह्मण बोला कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली, धन से क्या नहीं होता, कुंवारी कन्याओं का विवाह करेंगे, ब्याही लड़कियों का गौना करेंगे। फिर उन्होंने जीमने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, पान और फूल देकर न्योता भेजा। फिर जीमने के बाद सोने का टका दक्षिणा में दिया। तब सब लोग ब्राह्मण की जय जयकार बोलने लगे। राजा की जय किसी ने भी नहीं बोली। तब किसी ने जाकर राजा से उसकी चुगली कर दी कि आपकी जय तो कोई नहीं बोलता, सब ब्राह्मण की जय बोलते हैं। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तेरे घर में इतना धन कहाँ से आया कि सारे गांव वाले तेरी जय जयकार बोलते हैं। उसने कहा, राजा जी वो मेरी जय नहीं बोलते, सूरज भगवान की जय बोलते हैं, मुझे तो ये सब कुछ सूरज भगवान ने दिया है। उसने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने कहा, देख भाई, मेरा धन तो बहुत है लेकिन पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, आप अपने सारे नगाड़े वालों से कह दो कि आज से आपकी जय जयकार ना बोले, सूरज भगवान की जय बोले, इससे आपके पुत्र हो जाएगा। राजा ने अपने नगाड़े उठवा दिए और सूरज भगवान के बैठा दिए। सब लोग सूरज भगवान की जय जयकार बोलने लगे। 9वें महीने ही रानी के पुत्र हो गया। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, हम उसे बड़ा करेंगे। तब ब्राह्मण बोला, मुझे बड़ा मत करो, सूरज भगवान को बड़ा करो, वही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हें मनाओ और मन इच्छा फल पाओ। हे सूर्य भगवान,
जैसा ब्राह्मण और राजा को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी देना। बोलो सूर्य भगवान की जय।